इस न्यूज़ आर्टिकल को पढ़ने से पहले चलिए हम लोग इसके कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड्स को फटाफट देख लेते हैं। तो एक वर्ड है टंग। टंग का अर्थ होता है जीभ, जुबान, जो कि आप लोग जानते ही हैं, ठीक है। और टंग का अर्थ भाषा भी होता है, इसलिए तो हम लोग कहते हैं मदर टंग यानी कि मातृभाषा। उसके बाद है ग्रैटिट्यूड, इसका मतलब होता है आभार। तो जब कोई आपके लिए कुछ अच्छा कर देता है तो आप क्या करते हो, आभार व्यक्त करते हो, है ना। जिसको आप इंग्लिश में कहेंगे एक्सप्रेस ग्रैटिट्यूड, मतलब कि आभार व्यक्त करना। उसके बाद है ऑन बिहाफ ऑफ। ऑन बिहाफ ऑफ का मतलब होता है की ओर से, के तरफ से, ठीक है। तो बहुत बार क्या होता है, आपकी तरफ से कोई बोलता है ना, आपकी ओर से कोई, मतलब कि अन्य व्यक्ति कोई काम कर देता है ना, सिर्फ आपके बदले में कोई पढ़ नहीं सकता है ना। नो वन कैन स्टडी ऑन बिहाफ ऑफ यू, ठीक है। उसके बाद है स्पैन। स्पैन का मतलब होता है फैलाव, है ना, या फिर फैलना, ठीक है, फैला हुआ होना। चलिए आर्टिकल पढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा आर्टिकल है, इसमें आपको कुछ और न्यू वर्ड सीखने को मिलेंगे। भाषा को मतलब कि लेकर के आर्टिकल है। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है आर्टिकल। तो कह रहा है द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड। तो अप्रूव का अर्थ होता है हामी भरना, मंजूर करना, है ना, मंजूरी देना। द रिकग्निशन, देखिए रिकग्निशन का एक अर्थ होता है पहचान, है ना। और यहाँ पर रिकग्निशन का अर्थ है स्वीकृति, है ना, एक्सेप्टेंस ऑफ 5 मोर लैंग्वेज एज क्लासिकल। यहाँ तक देख लीजिए क्या अर्थ निकल के आ रहा है। तो कह रहा है यूनियन कैबिनेट ने हामी मतलब दिया है, मतलब मंजूर किया है रिकग्निशन को, यानी कि स्वीकृति को 5 भाषाओं को, मतलब कि क्लासिकल तौर पर, है ना, स्वीकृति को मंजूरी दिया है। आगे क्या करा, यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव सेड ऑन थर्सडे। तो केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुरुवार को कहा एक्सपैंडिंग, एक्सपैंड का अर्थ होता है विस्तार करना, ठीक है ना। और द नेशंस लिस्ट ऑफ कल्चरली सिग्निफिकेंट टंग्स, है ना। तो कह रहा है कि विस्तार करते हुए देश के सूची का, है ना, देश की सूची का, देश की किस सूची का, तो कल्चरली यानी कि सांस्कृतिक तौर पर, सिग्निफिकेंट यानी कि महत्वपूर्ण, टंग्स यानी कि भाषाएं। तो मतलब कि इसी को कुल मिला करके कल्चरली सिग्निफिकेंट टंग जो होता है, यानी कि सांस्कृतिक रूप से जो महत्वपूर्ण भाषा होता है उसको एक क्लासिकल लैंग्वेज कहा जाता है। तो इसका जो लिस्ट है तो उसका विस्तार करने की बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या करा, वैष्णव सेड, यानी कि वैष्णव ने कहा डैट कि मराठी, पाली, प्राकृत, असमीज एंड बंगाली हैव बीन इंक्लूडेड इन द प्रेस्टिजियस कैटेगरी, है ना। तो कहने का मतलब है कि वैष्णव ने कहा कि मराठी भाषा को, पाली को, प्रकृति को, है ना, प्राकृत को, असमीज को और बंगाली को क्या किया गया है, तो शामिल किया गया है। इंक्लूड मतलब होता है शामिल करना। इन द प्रेस्टिजियस कैटेगरी मतलब कि प्रतिष्ठित मतलब कि कैटेगरी में, ठीक है ना। तो क्लासिकल भाषा का जो सूची है तो वह एक कैसा कैटेगरी है, तो प्रतिष्ठित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हो सकता है कि इसमें से कोई भाषा आपका भी होगा, है ना। तो अगला बात है वो है पीएम मोदी हैज़ ऑलवेज फोकस्ड ऑन इंडियन लैंग्वेज। तो पीएम मोदी ने क्या किया है, तो हमेशा फोकस किया है भारतीय भाषाओं पर। टुडे यानी कि आज, 5 लैंग्वेज यानी 5 भाषा है, मराठी, पाली, प्राकृत,
असामीज एंड बंगाली हैव बीन अप्रूव्ड, मतलब कि उसे मंजूरी मिला है एज क्लासिकल लैंग्वेज, यानी कि सांस्कृतिक भाषा के तौर पर। वैष्णव सेठ, यानी कि वैष्णव ने कहा। ठीक है बात। चलिए, आई क्या कर रहा है, दीज लैंग्वेज मतलब ये भाषा है, ज्वाइन द रैंक्स। देखिए यहाँ पर ज्वाइन द रैंक का अर्थ है समूह में शामिल होना, है ना। वैसे रैंक का अर्थ तो आप लोग जानते ही है, पहला रैंक दूसरा रैंक ये सबका जो होता है, तो वो सेंस यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर है मेंबर बनना ग्रुप का, है ना। तो क्या करा है, ये भाषा है ज्वाइन द रैंक्स, यानी कि क्या करेंगे तो समूह में शामिल होंगे ऑफ 6 अदर्स ऑलरेडी रिकग्नाइज्ड एज क्लासिकल। तो पहले से जो 6 अन्य जो मतलब कि क्लासिकल भाषा के तौर पर मतलब कि स्वीकृत है, उस मतलब कि समूह के सदस्य बनेंगे। क्या करा है, तमिल, तो तमिल भाषा पहले से है, संस्कृत है, तेलुगु है, कन्नड़ है, मलयालम है और उड़िया है। तो ये 6 भाषाएं जो पहले से मतलब कि इस कैटेगरी में स्वीकृत थे, और मतलब कि अन्य भाषाओं को फिर से जोड़ा गया है। तो आगे क्या कर रहा है, द क्लासिफिकेशन मतलब कि वर्गीकरण। इंश्योर मतलब होता है पक्का करना। तो ये जो क्लासिफिकेशंस जो है, क्लासिफिकेशन पक्का करता है इंक्रीज्ड एकेडमिक, है ना। तो बढ़ा हुआ मतलब कि शैक्षणिक एंड कल्चरल इंटरेस्ट, यानी कि सांस्कृतिक रुचि, है ना। तो सांस्कृतिक भाषा के तौर पर कल्चर मतलब कि क्लासिकल लैंग्वेज के तौर पर जो स्वीकृति मिलता है, तो फिर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है एकेडमिक और जो कल्चरल इंटरेस्ट बढ़ जाता है उसमें। ठीक है ना। और कोर्स वगैरह भी चलने लगता है ग्रेजुएशन लेवल पर, या फिर आपको कह सकते हैं एमए वगैरह, है ना। ये सब का भी सर्टिफिकेट कोर्स भी चलने लगता है इन भाषाओं का। एंड इट ओपन्स, और कहा है कि यह क्या करता है तो खोलता है, ओपन्स अप यानी खोलता है न्यू एवेन्यूज, मतलब नया रास्ता फॉर रिसर्च यानी रिसर्च का, एंड प्रिजर्वेशन यानी कि बचाव का, संरक्षण का, ऑफ दीज एंशियंट टंग्स मतलब इन मतलब कि प्राचीन भाषाओं का। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या करा, ऐसा असम चीफ मिनिस्टर मतलब कि असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा एक्सप्रेस्ड हिज ग्रेटिट्यूड, अपना मतलब कि आभार व्यक्त किया और एक्स पर सेलिब्रेटिंग। देखिए सेलिब्रेट का अर्थ तो मनाना होता है, जैसे हम कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन सेलिब्रेट का एक अर्थ मतलब प्रशंसा करना भी होता है। तो यहाँ प्रशंसा करने की बात है। तो प्रशंसा करते हुए असामीज इंक्लूजन, यानी कि असम की भाषा का, है ना, इंक्लूजन, इंक्लूड से इंक्लूजन बना है, तो इंक्लूड मतलब होता है शामिल करना। तो उसका जो सम्मिलन जो हुआ है मतलब कि शामिल किया जाना जो है, उसका प्रशंसा करते हुए एज अ क्लासिकल लैंग्वेज, मतलब कि सांस्कृतिक भाषा के तौर पर जो उसका इंक्लूजन हुआ है आसामीज का, तो उसका प्रशंसा करते हुए पोस्ट किया, आभार व्यक्त करते हुए। आई क्या कर रहा है, ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल ऑफ आसाम, मतलब आसाम के लोगों की तरफ से आई एक्सटेंड माई ग्रेटिट्यूड। देखिए एक्सटेंड मतलब देना होता है ना, तो वही सेंस यहाँ पर दे रहा है कि मैं क्या करता हूँ तो अपना आभार व्यक्त करता हूँ, है ना। यहाँ पर एक्सप्रेस शब्द ज़्यादा सुटेबल रहता है, लेकिन न्यूज़ पेपर में थोड़ा बहुत इधर उधर करता है। टू ऑनेबल प्राइम मिनिस्टर, यानी कि ऑनेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ, यही सेंस है। एंड द एंटायर यूनियन कैबिनेट, और पूरे मतलब कि यूनियन कैबिनेट को भी मतलब कि क्या देता हूँ तो आभार व्यक्त करता हूँ। फॉर द हिस्टोरिक डिसीजन मतलब ऐतिहासिक फैसला के लिए, टू अकॉर्ड एसएमईज द स्टेटस ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज। शर्मा ने पोस्ट किया कि एसएमईज भाषा को असमिया भाषा को मतलब क्लासिकल लैंग्वेज के तौर पर मतलब कि दर्जा देने के लिए, है ना, मतलब कि आभार व्यक्त करता हूँ, है ना। एक ऐतिहासिक फैसला है। आई क्या करा, दिस एग्जाम्पलीफाई मतलब तो उदाहरण दिया, तो यह उदाहरण देता है द यूनिक सिविलाइजेशनल रूट्स ऑफ असम। तो जो बेजोड़, है ना, अद्वितीय जो सभ्यता संबंधी जो जड़ें है असम का, डैट हैव विथ स्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम। तो विथ स्टैंड द टेस्ट ऑफ टाइम का मतलब क्या हुआ, समय के मार को झेल लेना, है ना।
समय के मार्ग को झेला है। विथ टुडेज डिसीजन, आज के फैसला से, वी शैल बी एबल, मतलब हम लोग समर्थ होंगे, टू बेटर यानी कि बेहतर करने में, बेटर प्रिजर्व मतलब अच्छे तरीके से मतलब कि संरक्षण करने में, आवर बिलॉव्ड मदर टंग, अपने मतलब प्यारी मातृभाषा को, बिलॉव्ड मतलब प्यारा या प्यारी होता है। आई क्या कह रहा है, डैट नॉट ओनली यूनाइट्स आवर सोसाइटी बट ऑल्सो forms an unbroken link to the ancient wisdom of our Psalms, saints, thinkers, writers and philosophers। तो कहा है कि जो सिर्फ ना क्या करती है, तो मतलब कि सोसाइटी को जोड़ती है, बल्कि जो अटूट लिंक है वो भी बनाती है, किसके साथ, जो प्राचीन विजडम ऑफ आसाम्स, यानी कि आसाम के मतलब कि प्राचीन जो साधु लोग थे, थिंकर्स थे, राइटर्स थे और फिलोसफर लोग थे, सबके अकल का, है ना। तो अटूट मतलब कि लिंक बनाते हैं, यही सेंस है। आगे क्या करा, हाई एंटिक्विटी, तो किसी भाषा को क्या मतलब कि किस भाषा में, तो क्लासिकल भाषा में मतलब कि शामिल होने के लिए क्या क्या चाहिए, तो हाई एंटिक्विटी चाहिए। तो एंटिक्विटी मतलब होता है प्राचीनता, एंटिक मतलब प्राचीन होता है, तो इसका अर्थ हुआ प्राचीनता। तो मतलब कि हाई एंटिक्विटी इसका होना चाहिए। क्या करा, अर्ली टेक्स्ट एंड रिकॉर्डेड हिस्ट्री मस्ट स्पैन ओवर 1000 ईयर्स, है ना। तो क्या करा है कि जो उसका जो शुरुआती जो टेक्स्ट हो, तो टेक्स्ट का मतलब क्या होता है, रिटेन मटेरियल, और जो रिकॉर्ड किया हुआ हिस्ट्री हो, है ना, मस्ट स्पैन, कितना उसका विस्तार होना चाहिए, 1000 वर्षों का। आई क्या करा, एंशियंट लिटरेचर होना चाहिए, प्राचीन उसका साहित्य होना चाहिए। अ बॉडी ऑफ एंशियंट, यहाँ पर देखिए बॉडी का अर्थ शरीर यहाँ पर नहीं है, बॉडी का अर्थ यहाँ पर संग्रह आप कह सकते हैं, चाहे अमाउंट कह सकते हैं। तो बॉडी ऑफ एंशियंट लिटरेचर और टेक्स्ट, तो एक संग्रह होना चाहिए, है ना, अमाउंट होना चाहिए किसका, लिटरेचर और टेक्स्ट का। वैल्यूड एज कल्चरल हेरिटेज, यानी कि जिसका कद्र होना चाहिए, क्या कद्र किया गया हुआ होना चाहिए सांस्कृतिक धरोहर के तौर पर, बाई जनरेशन्स ऑफ स्पीकर्स, यानी कि स्पीकर्स के जनरेशन्स के द्वारा मस्ट एग्जिस्ट, और वे मतलब निश्चित तौर पर मतलब कि एग्जिस्ट करना चाहिए। मतलब एग्जिस्ट करने का मतलब क्या होता है, पाया जाना। आई क्या करा है, नॉलेज टेक्स्ट, ये भी होना चाहिए। इन एडिशन टू पोइट्री, पोइट्री के अलावा मतलब कविता के अलावा, द लैंग्वेज मस्ट हैव अ कॉर्पस ऑफ प्रोज, तो कॉर्पस मतलब क्या होता है, संग्रह होता है, प्रोज का भी संग्रह होना चाहिए, इंक्लूडिंग नॉलेज टेक्स्ट, एपिग्राफिकल एंड इंस्क्रिप्शनल एविडेंस, है ना। तो एपिग्राफ से एपिग्राफिकल बनते हैं। एपिग्राफ मतलब क्या होता है, किसी दीवार वगैरह पर, स्टैचू वगैरह पर जो लिखा हुआ लाइन होता है वो होना चाहिए, उसी से संबंधित है। एंड इंस्क्रिप्शनल एविडेंस, एविडेंस मतलब सबूत होता है। इंस्क्रिप्शनल इंस्क्रिप्ट से बना है, इंस्क्रिप्शन से बना है, तो खुदाई करके जो लिखा जाता है, जैसे कि आप किसी दीवार पर देखते हैं ना, पूरा अंदर से कुरेद करके जो लिख दिया जाता है ना। आप लोग इतिहास में पढ़े ही हैं कि अशोक का शिलालेख वगैरह पढ़े हैं ना, तो उस तरह का भी सबूत होना चाहिए। आई क्या करें, डिस्टिंक्ट एवेल्युएशन, उसका जो है एवेल्युएशन क्या होना चाहिए, इवॉल्व मतलब क्या होता है, विकसित होना, है ना। तो एक डिस्टिंक्ट होना चाहिए। द क्लासिकल लैंग्वेज एंड इट्स लिटरेचर कैन बी डिस्टिंक्ट, तो क्लासिकल लैंग्वेज और उसका जो लिटरेचर डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मॉडर्न फॉर्म, जो आधुनिक जो उसका स्वरूप है उससे भिन्न होने की चाहिए। और इट में हैव इवॉल्व, और ये क्या होना चाहिए, इवॉल्व होना चाहिए, विकसित होना चाहिए, इनटू न्यूअर फॉर्म्स, नए स्वरूप में, विथ पॉसिबल डिसकंटिन्यूटी फ्रॉम इट्स ओरिजिनल स्ट्रक्चर, जो उसका आधुनिक जो मतलब कि जो मूल जो स्ट्रक्चर था उससे मतलब कि डिसकन्टिन्यूटी, संभावित मतलब डिसकन्टिन्यूटी वाला स्वरूप होना चाहिए। तो यही बात है, ये सब है, तो सांस्कृतिक भाषा के तौर पर मतलब कि शामिल किया जाएगा।